इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2b² बाई a क्या होता है, लेंथ ऑफ एल आर ना, इसका पोलर सेम मतलब क्या होता है, आधा। वहां पे 2a था ना पैराबोला में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² बाई a हो जाएगा, इसका आधा ही होगा ना। या इसको हम ऐसे बोलेंगे कि 2/1/L1, 2 एक मिनट, 1/L1 प्लस 1/L2 इक्वल टू b²बाई a। इज इक्वल टू, सर वो पहले मतलब वो हार्मोनिक मीन वाला पार्ट एक बार दिखाना। नोट हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन है, इफ if the latter rectum of an ellipse is equal to the half of its minor axis, then its eccentricity is,
हम्म, बाकी लोग का आया। सेकंड थोड़ा पार्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या बोल रहा है, इफ द लेटर सेक्टम ऑफ एन इलिप्स, मतलब 2b² बाई ए होता है ना इलिप्स का, इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ इट्स माइनस एक्सिस, मतलब इक्वल टू माइनस एक्सिस कितना होता है 2b, उसका हाफ बाई 2 मतलब हो गया इतना। तो यहाँ से कितना आएगा b², तो यहाँ से b/a कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। और आपको निकालना है e का वैल्यू कितना होता है e², 1 - b² बाई a², 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो e कितना आएगा √3/2। ठीक है, हाँ सर। नोट हो गया ना। हाँ सर। क्वेश्चन है, इफ p कोई पॉइंट है px बाई b एनी पॉइंट on the ellipse, on the ellipse 16x² 25y² is equal to 400 and f1 3,0, f2 -3,0, then find pf1 plus pf2। लेंथ ना, क्या बेटा, लेंथ ना दोनों का ऐड करना है। रेंज मतलब, नहीं, दोनों का लेंथ ऐड करना है। हाँ हाँ हाँ,
देखो पी पॉइंट कोई इलिप्स पे है ना, अगर ऐसा देखो ध्यान दो, पी पॉइंट कोई इलिप्स पे है, मैंने बताया था अगर ये दोनों फोकस हो जाए तो पी एफ वन और पी एफ टू कितना होता है, 2a होता है ना। इलिप्स पे कोई भी कहीं पॉइंट है उसका डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस का सम फोकस से 2a होता है, तो पी एफ वन पी एफ टू कितना हो जाएगा, 2a। लेकिन कभी जब ये पॉइंट फोकस होगा तो आप चेक कर लो कि फोकस है क्या। यहाँ इलिप्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई 25, वाई स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा 5 कंपेयर किया तो, बी कितना आ जाएगा 4, और ई कितना आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 बाई 25। यहाँ से ई कितना आ जाएगा 3/5। कितना आएगा फोकस, क्या होता है फोकस, प्लस माइनस ए कामा 0, तो प्लस माइनस 3 कामा 0 फोकस आ गया। 3 कामा 0 और ये कितना आएगा माइनस का 3 कामा 0, करेक्ट है ना। मतलब जो पॉइंट है फोकस ही है। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू कितना आ जाएगा 2a। 2a क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये कितना 5, क्या हो गया 10, आंसर क्या आ गया 10। समझा क्या। हाँ सर। नोट हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन है, इफ पी एस क्यू इज फोकल कॉर्ड of the ellipse, PSQ is a focal chord of the ellipse सर तो हम 16। पहले चेक क्या कर रहे थे, इसमें लास्ट क्वेश्चन में चेक क्या कर रहे थे मतलब। समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। सर मतलब ये तो कभी भी अप्लाई कर सकता है ना कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल्स टू है। बट वो फोकस होना चाहिए ना, फोकस उस इलिप्स का। तो चेक किया कि इलिप्स का फोकस है क्या, वो पॉइंट। अच्छा। अप्लाई अप्लाई कभी करेंगे जब फोकस होगा तब ना। तो देख लीजिए फोकस क्या आ रहा है, तो फोकस आ रहा है प्लस माइनस 3 कामा 0, मतलब करेक्ट हो, पॉइंट फोकस ही है, तो करेक्ट हो गया। ठीक है। हाँ if PSQ is a focal chord of the ellipse 16x square plus 25y square is equal to 400 and F1, sorry, such that SP equal to 8
then find SQ. टू 2 ना करेक्ट। सबका आ गया होगा। हाँ सर 2 है। इलिप्स है, इसका फोकल कॉर्ड है SPSQ, ठीक है ना। इलिप्स यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ए कितना है 5, बी कितना है 4। पता है सेगमेंट का फोकल कॉर्ड क्या होता है, उसका हार्मोनिक मीन कितना आता है, क्या आएगा 2 ऑफ L1 L2 कितना आ जाएगा अपॉन ए कितना आएगा बी स्क्वायर बाई ए कितना हो जाएगा 16/5। L1 कितना है 8, L2 निकालना है। सबको समझ गया ना। हाँ सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose focus is -1, 1, eccentricity is 1/2 and the directrix is x minus y plus 3 equal to 0।
आया किसी का? सर एक सेकंड थोड़ा और। सर मुझे एक की वैल्यू आ गई, बी की कैसे निकालो? बी निकालना क्यों है यहाँ पे? डायरेक्ट कर लो ना ऐसे तो। सर हाँ, आपको पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं ना। डायरेक्ट्रिस दिया है, हाँ डायरेक्ट्रिस दिया है, फोकस दिया है, कोई पॉइंट इलिप्स पे होगा, उसका डिस्टेंस क्या होता है इस फोकस से और इसका डायरेक्ट्रिस से? पी एस इक्वल टू क्या होता है? ई पी एम ना। ये मान लिया पॉइंट एक्स वाई है और फोकस माइनस वन का वन है और एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जो लाइन है हमारा डायरेक्ट्रिस है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, ये पी एस हो गया, इज इक्वल टू ई पी एम। ई कितना है? 1/2। और पी एम क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। तो एक्स माइनस वाई प्लस थ्री अपॉन कितना आ जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर, बी इसका रूट टू आएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे निकल जाएगा। स्क्वायरिंग के कितना आएगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर 1/8 एक्स माइनस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ से सॉल्व किया कितना आएगा? 8x² प्लस 8 प्लस 16x प्लस 8y² प्लस का 8 माइनस 16y x² प्लस y² प्लस 9 माइनस का 2xy माइनस का 6y प्लस का 6x, तो 7x² 7y²। ये हमारा क्या आ गया? इलिप्स का इक्वेशन।
नोट हुआ? हाँ सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, यहाँ पे कोई इलिप्स है, इसके हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है बताया आपको ना, बताया था सर्कल में भी पैराबोला में भी, हाँ सर। कि दो पॉइंट को थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करना, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। यहाँ इक्वेशन क्या है, देखो ध्यान दो, ए इसका मेजर एक्सिस है और ए इसका माइनर एक्सिस है। देखो तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक बनाया सर्कल, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्कल। यहाँ पे क्या होता है, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज डायमीटर ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब ध्यान दो, ए लेंथ कितना हो जाएगा, ए ए ए ये सब हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, और क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि इसका लेंथ ऑफ सेम ही मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा इसका, और रेडियस हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सर्कल पे है और इसका एंगल सेंटर से थीटा है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा आएगा ना। पॉइंट पे कितना आएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। सबको ये समझा क्या? सबको ये समझा? हाँ सर। बट हमें क्या तो करना है, वापिस एक पॉइंट बार निकालना है। क्या बेटा? वापिस एक बार एक्सप्लेन करना। क्या बताओ, क्या इसमें करना है? पैरामेट्रिक पॉइंट पता है आपको ना क्या होता है? सर्कल के लिए पता है, पैराबोला के लिए पता है कैसे निकालते हैं। मतलब जैसे पॉइंट मानना होता है ना पैराबोला पे, सर्कल पे, एलिप्स पे, तो उसे हमें क्या करना है, दो अननोन जाएंगे, तो दो अननोन को हमें सेम अननोन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज पैरामेट्रिक। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी इक्वल टू 1 एक इलिप्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक बनाते हैं सर्कल, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। इसका मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, इसे डायमीटर मान लिया, बनाया एक सर्कल। ठीक है, वो सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। देखो ध्यान दो, अब अगर कोई पॉइंट इस सर्कल पे मानना हो तो आप क्या मानते हो, आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा, ये मानते हो, याद होगा आपको, आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा, राइट ना? हाँ यस। सर। यस देखो सर। इसका सेंटर, इसका एंगल थीटा क्या होता है, ओरिजिन से होता है। बट हमें क्या करना है, पॉइंट निकालना है कहाँ पे, इलिप्स पे। तो यहाँ से ड्रॉप कर देंगे परपेंडिकुलर, राइट ना, इसके मेजर एक्सिस पे। तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, मतलब लाइन क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, तो ए पॉइंट क्या होगा, ए कॉस थीटा
इसका एक्स सेम होगा, वाई कुछ चेंज हो गया, वाई को के मान लिया। मतलब ए कॉस थीटा कॉमा के जो पॉइंट है लाइज ऑन इलिप्स कितना आएगा, कितना होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर बाई बी का कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सर मुझे डाउट है। बोलो। सर वो पॉइंट इलिस्ट्रेट, अच्छा ये, अच्छा नहीं सर मैं कंफ्यूज क्या हो गया हुआ, क्योंकि, नहीं सर मैं कंफ्यूज हो गया था। ऊपर वो सर्कल ड्रॉ किया इलिप्स में बस। पॉइंट लिस्ट पे ही आएगा ना, ड्रॉप किया ना परपेंडिकुलर। हाँ। तो अभी की कितना हो गया, बी साइन थीटा। तो जब भी क्या मानना हो पॉइंट एंड इलिप्स, क्या मानते हैं, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ए क्या मिल गया हमें, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स क्या होता है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। थीटा देखो, थीटा ए एंगल है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे ए एंगल है। तो यहाँ थीटा क्या होता है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल। ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये से मानना होता है अपने को। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसेंट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल होता है सेंटर के साथ और इस सर्कल के साथ। ठीक है, ये सो हो ये सो हो गया नोट। तो पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स क्या मानोगे आप, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वेयर थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल।
नोट हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन है फाइंड द eccentric angle of a point. Find the eccentric angle of a point on the ellipse x square by 6 plus y square by 2 is equal to 1. Whose distance from the center of ellipse is √5. Question है find the eccentric angle of a point on the ellipse x square by 6 plus y square 2 equal to 1, whose distance from the center of the ellipse is √5. So 5/6. कितना बेटा? 5/6. ठीक है, यहाँ 4 दिया हुआ है, 5/6 है, 5 π/6 है, 7 π/6 है, 11 π/6 है। मतलब पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो सकता है, चारों क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो सकता है। क्या आया? तो और मुझे आया साइन थीटा इक्वल्स +-√2, तो 4 वैल्यू आएंगे ना? √2 या वो +-1/2 आ रहा है? हाँ वही मतलब। हाँ तो 4 आएगा। हाँ +-1/2 है, सॉरी।
दिखाओ देख रहा जैसे दिखाओ वैसे अच्छा बन जाता है, ठीक है। कल जैसा अच्छा ही है, जैसा कल मैच हुआ एकदम ठीक था। हाँ देखो ध्यान दो, ये पॉइंट पी हम क्या मान लेंगे, हमें मानना है पॉइंट ऑन इलिप्स क्या होता है, e cos थीटा और b sin थीटा। तो √6 cos थीटा और √2 sin थीटा, ये पॉइंट हो गया इलिप्स पे, सेंटर इसका ओरिजिन पे है 0,0 पे, ठीक है। यहाँ पे सीपी कितना गिवन है, √5 गिवन है, सीपी कितना है √5। देखो ध्यान दो, अभी सीपी कितना हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट में आएगा ये √5, रूट हट जाएगा दो साइड। 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इसको चेंज किया 6 - 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5। सर मैंने इक्वेशन राइट लिखा था बट मैं स्क्वायर करना भूल गया। अच्छा मतलब वो अंदर वाला स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला। तो 30 डिग्री 150 डिग्री 330 डिग्री। हाँ करेक्ट है। तो यहाँ से कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा 1/4, कितना आएगा sin थीटा प्लस माइनस 1/2, थीटा कितना आएगा, प्लस कहाँ होता है फर्स्ट में सेकंड में, माइनस कहाँ होता है थर्ड में और फोर्थ में। समझ गया ना। हो गया। हाँ सर। तो वो इलिप्स का दो से बनता है ना, पहला क्या था एज मोर देन बी, सेकंड क्या होगा बी लेस देन, अरे बी इज मोर देन ए, राइट ना। तो जब एज मोर देन बी होता है इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ ऐसा बनेगा इलिप्स। एक मिनट, इसका नाम क्या है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और अगर क्या होता है बी बड़ा होता है तो कुछ इक्वेशन सेम ही रहता है, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स, ठीक है ना। और यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होता है मेजर, ये क्या होता है मेजर एक्सिस, और ये क्या होता है माइनर एक्सिस, ठीक है।
देखो इन दोनों केस में सेंटर क्या होता है, ओरिजिन 0 0,0 पे होता है, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स क्या आएगा, +-a, 0 पे, इसका 0 ±b पे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें कितना आता है 2a, इसमें कितना आता है 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आता है, इसमें कितना आता है 2b, इसमें कितना आता है 2a। इसमें कितना आता है 4p +-a, 0, इसमें कितना आता है 0 ±be। और यहाँ पे कितना होता है e² 1 - b²/a²। और यहाँ पे कितना होता है e² 1 - a²/b। तो नोट करना। नोट करो ना, ऊपर करना है क्या नोट, इतना सर हो नहीं, गया ना ऊपर ऊपर का का। होगा। हाँ तो बस उतना ही कर रहा हूँ ना। एयर डिस्टेंस बिटवीन ओके कितना आएगा 2a ना, इधर से a इधर से a, हाँ कितना सर आएगा 2a, ये कितना आएगा 2b। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये कितना आता है x = +-a/e, y = +-b/e। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/e और 2b/e। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, जो क्या होता है LR, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये कितना होता है 2b²/a, इसके लिए 2a²/b।
एंड पॉइंट ऑफ एल आर। एंड पॉइंट ऑफ एल आर क्या हो जाएगा? इसके लिए ए मतलब प्लस माइनस ए कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इसके लिए प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कामा प्लस माइनस बी। देखो ध्यान दो, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकी मतलब पी एस प्लस पी एस डैश कितना होता है 2a, और यहाँ पे पी एस प्लस पी एस डैश कितना होता है 2b। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकी। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक पॉइंट। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। ए पैरामेट्रिक पॉइंट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। सो वर्टिकल एलिप्स में हम लोग को पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए एसेंट्रिसिटी एंगल वर्टिकल पे वैसा लेते हैं। नहीं नहीं, ये चेंज चेंज नहीं होगा, सही बोल रहा हूँ, ये सेम ही आएगा। पॉइंट सेम ही आता है, पैरामेट्रिक पॉइंट कितना आएगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा सेम आता है। उसके लिए मेजर एक्सिस आपका हो जाएगा वाई एक्सिस ना, मतलब उसका हाँ सर। 2b वाला हो जाएगा, बट वो पॉइंट सेम ही आता है। सर तो बी कॉस थीटा ए साइन थीटा होगा ना। एक मिनट, मेजर हो गया हो ना। तो मान लिया ना इसका पूरा। हाँ, बी कॉस ए साइन होगा, बी कॉस और ए साइन, ठीक है ना।
नोट हो गया? हाँ सर। गुड़िया पानी ऑन कर दो। गुड़िया पानी ऑन करना है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन the straight line joining Oki and end points of minor axis of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 each 90 degree. सॉरी, फाइंड द एंगल नहीं, सॉरी यहाँ पे इफ है, इफ द एंगल देन इट्स eccentricity is। समझा क्वेश्चन क्या है ना? हाँ सर। ऐसा एक इलिप्स है, इसके दो फोकाई है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं एंड पॉइंट हमारे एक्सिस से, तो ए एंगल 90 बन रहा है। ए पॉइंट क्या होता है, 0, बी होता है। ए कितना होगा पॉइंट ए कॉमा बी, 0 माइनस का ए कॉमा 0, राइट ना? ये मान लिया जो पॉइंट है, ये बी मान लो, एस एस डैश, तो बी एस और बी एस डैश क्या है, परपेंडिकुलर। अब क्या करोगे, निकाल लोगे स्लोप ऑफ बी एस। स्लोप ऑफ बी एस कितना हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए ही ना। फिर निकाल लोगे स्लोप ऑफ बी एस डैश, कितना आएगा, बी अपॉन ए ही आएगा। और टेंजेंट लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कितना होता है ई स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, कितना होगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ई कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, इतना स्टॉप करते हैं आज के लिए।
आज अथॉरिटी बीमार है क्या? सर नहीं, सर वो नहीं। कहीं पे शायद जा रहे थे या फिर सर उसने कल मुझे बोला था कि हाँ। रिकॉर्ड करके रखना क्योंकि वो अटेंड नहीं करेगा।